नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केपीएल इंडिया न्यूज। मैं हूं शीतल राजपूत। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत एच्छनपुर में। असंध विधानसभा का ये गांव है जहां जहां के सरपंच है आमिर सिंह ढिल्लों। उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में कितना विकास कार्य अपने गांव में करवाया है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ पहुँचने का। तो जो आपने टाइम निकाल के गांव में पहुँचे हैं। तो हमारा गांव मतलब छोटा सा गांव है जी। साफ सफाई का पूरा एन बढ़िया तरीके से हुई हुई है। और पिछले जो भी 3.5-4 साल का कार्यकाल रहा है मेरा, उसमें मतलब बहुत से विकास कार्य गांव के हुए हैं। जैसे वाल्मीकि चौपाल का नवीनीकरण किया गया है, बाथरूम वगैरह बनवाए गए हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। वाल्मीकि मोहल्ला है जो, उसकी सभी गलियों का निर्माण कर दिया गया है। हर घर तक पक्की गली पहुंचा दी गई है। और भी जितनी गलियां पीछे रह गई थी पिछले प्लान में या पिछले 2-4 प्लान में, जितनी भी कच्ची गलियां थी सभी को पक्का करवा दिया गया है। और आगे बारिश के मौसम को देखते हुए जो हमारे गांव का तालाब है मेन एक, उसकी सफाई करवाई गई है। और उसमें से मिट्टी जो निकाली है, गाद तो बाहर घेर दी गई, मिट्टी निकाली, वो कच्चे रास्ते थे खेतों के, उनको बना दिया गया है। और बढ़िया तरीके से EKYC में बर्त डाला गया है। और एक वो दूसरा खेल मैदान था, वो दबा हुआ था, कब्जा था उस पर, वो छुड़वाया गया है, उसमें भी बर्त किया गया है। और भी मतलब बहुत से जो भी ऐसे निर्मल कुटिया है, वहाँ पे फर्श लगवाया गया है, टाइलें वगैरह। और वाल्मीकि चौपाल में भी टाइलें लगवा दी गई, दीवारों पे भी, नीचे भी बहुत बढ़िया काम कर दिया गया। सर बात कर ले गांव के स्कूल की, क्योंकि जब शिक्षा हमारा जो युवा है वो शिक्षित होगा जब ही देश तरक्की कर पाएगा। तो आपके गांव का स्कूल कौन सी कक्षा तक है? ये हमारे स्कूल है जी, प्राइमरी तक। जी हाँ। सर, गांव के स्कूल में आपने कितना कार्य करवाया? जैसे बेंच की बात कर ले, या ठंडे पानी की बात कर ले, या वहाँ की साफ सफाई की बात कर ले। जी, स्कूल में वाटर कूलर लगवाया गया है बच्चों के ठंडे पानी पीने के लिए। और जी, एक नेशनल फ्लैग नहीं था, नेशनल फ्लैग लगवाया गया है। अब काम चल रहा है जी, ऊपर से छत कच्ची थी, उन पे टाइलें लगवाने का काम चल रहा है। मिट्टी डाली गई है और 2-4 दिन में उस पे टाइलें लग के और छत पक्की करा दी जाएगी। सर गांव में कोई ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है? लाइब्रेरी भी अभी मंजूर करवाई है हमने, पहले नहीं थी। जी सर, गांव में जैसे बच्चों के लिए कोई खेल स्टेडियम या इंडोर जिम की व्यवस्था है आपके गांव में? नहीं जी, इंडोर की व्यवस्था नहीं है। इंडोर जिम की जो आउट होती है ना जिम, बाहर खुले में, वो है थोड़ा, उसकी व्यवस्था है। तो बाकी जी, खेल का मैदान ही नहीं था यहाँ पहले, वो दबा हुआ था, कब्जा था उस पे, उसको छुड़वाया गया। अब उसमें मिट्टी डाली गई है और नेट वगैरह वॉलीबॉल का लगाया, उसमें बच्चे खेल रहे हैं। सर बात कर ले, जैसे गांव में कोई सुख दुख का कार्य होता है या कोई ब्याह शादी का कार्य होता है, तो उसके लिए कोई कम्युनिटी सेंटर या बारात घर की व्यवस्था है? नहीं जी, रात घर की व्यवस्था नहीं है, ना तो सर कम्युनिटी कैसे सेंटर। रहता है शादी विवाह का ऐसे कार्य? ही है जैसे पैलेस वगैरह है नज़दीक, 2 किलोमीटर इधर सिरसिल साइड में पैलेस है, वहाँ पे करते हैं। कभी स्कूल में छुट्टी हो तो उसमें टेंट वगैरह लगा के कर लेते हैं। तो कोई खुली जगह मिल जाती है जैसे, वहाँ पे लोग कर लेते हैं। सर गांव में महिला चौपाल की भी व्यवस्था है? नहीं जी, महिला चौपाल की व्यवस्था नहीं है। महिला चौपाल के लिए प्रस्ताव आया था पीछे, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। पंचायती जितनी भी ज़मीन है वो सारी कब्जादारियों ने दबा रखी है, तो जगह की व्यवस्था ना होने के कारण वो चौपाल हम बना नहीं पाए। सर जैसे आपके गांव में सरकार की कितनी योजनाएं पहुंच रही है? जैसे बात कर ले तिरंगा लाइटों की या दीदी ड्रोन योजना की। देखो जी, सरकार की तरफ से लाइटों की पीछे हुई थी, हमने मतलब 20-22 लाइटें लगवाई थी। और कैमरे लगवाए हैं गांव में, तो सुरक्षा को देखते हुए। और बाकी वाटर कूलर लगवाए हैं, वो भी सरकार की जो साथ ऐसी होता है उसके, सरकार जितना साथ देती है, सरकार के सहयोग से ही हो रहा है सब। सर बात कर ले गांव में साफ सफाई की, तो कोई स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके गांव में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या ई रिक्शा की व्यवस्था है? नहीं जी, रिक्शा की व्यवस्था नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली हम जो
कूड़ा करकट उठाते हैं, खुद अपना ही घर का ट्रैक्टर ट्राली लगा के उसमें कूड़ा करकट उठा के बाहर फेंकवा दिया जाता है। तो अभी ई-रिक्शा वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है गाँव में। सर बात कर ले गांव के शिवधाम की, वहां पे साफ सफाई की आपने क्या कुछ कार्य करवाया है? शिवधाम में सफाई की व्यवस्था पूरी है जी। उसमें जो रास्ता था जाने का, वो मतलब खराब था, वो अभी पक्का करवा दिया गया है ब्लॉक बिछवा के उसमें। और उसमें जहाँ पे अपना शमशान घाट में बरामदे हैं, अब उसका और कर रहे हैं हम कार्य। उसका जो लेडीज के लिए बैठने की जगह नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था करवा रहे हैं और पीने के पानी की, तो वो मतलब आने वाले 2-4 महीनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। सर बात कर ले जो आजकल का युवा है उसको नशे से दूर करने के लिए आप अपने गांव में कोई जागरूक अभियान चलाते हैं सरकार की सहायता से? हाँ जी, बिल्कुल। बार-बार जब भी ग्राम सभा होती है उसमें ज़िक्र किया जाता है और टीम आती है जी करनाल से, नशा मुक्ति केंद्र वालों की, और सीए स्टाफ भी उसमें सहयोग कर रहा है और जो हमारे इंचार्ज साहब हैं, चौकी जलमाना लगती है हमारे को, वो भी पूरे जागरूक है इस चीज़। सर जैसे कि अब आपका 1 साल का कार्यकाल लगभग बचा हुआ है, समय है, तो इसमें आप क्या विधायक से क्या डिमांड रखना चाहेंगे जो आपके कार्यकाल में आपके गाँव की समस्या उसका समाधान किया जा सके? हम तो विधायक साहब से यही रखना चाहेंगे कि एक तो जैसे हमारे हरिजन समाज है, वाल्मीकि समाज है, उनके लिए कुछ मतलब पूजा के लिए मंदिर की व्यवस्था की जाए और जैसे जोड़ हैं, उनको मतलब दीवारों को पक्का करवाया जाए, तो ताकि जो बरसात का पानी होता है, वो जितना हो सके ज़मीन के अंदर डिस्चार्ज हो, जिसमें वाटर लेवल भी उस फ़र्क पड़ेगा, वाटर लेवल बहुत नीचे गया हुआ है। जी सर, गांव की जो पानी की व्यवस्था है, ये जो पानी भर जाता है, पानी की निकासी की कैसी व्यवस्था है आपके गांव में? निकासी तो तालाबों में ही है जी। एक तालाब तो हमने खोद के बढ़िया कर दिया, उसमें निकासी के लिए एक तालाब बचा हुआ है, उसको भी अब सफाई करवा के उसकी भी खुदाई करवाई जाएगी। जी। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत एच्छनपुर के सरपंच। इन आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।